माँ कृपा करके अबला स्त्रियों को नरक से बचाने वाले चंदन षष्ठी व्रत का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार आपने सुना है वही सब कथा कहिए। भीष्म बोले, एक समय श्री विष्णु भगवान के प्रिय श्री नारद ऋषि अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। नारद जी ने ब्रह्मा जी के दर्शन करके ससम्मान उनको नमस्कार किया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, धर्म से मनुष्य का उत्तम कुल में जन्म होता है। कोई ऐसा फलदायक व्रत सुनाइए जो स्त्रियों को नरक से बचाने वाला और सुख सौभाग्य देने वाला, मुक्ति एवं भुक्ति प्रदाता तथा पुण्यप्रद है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, द्वादशी और चंदन षष्ठी व्रत करने वाले नर नारी नरक तथा हीन योनि में उत्पन्न नहीं होते। तब नारद जी ने पूछा, स्वामिन, परम पवित्र पुण्य देने वाले इस षष्ठी व्रत का महात्म विधि पूर्वक बताइए, क्योंकि उसको सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी के विनम्र वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, स्त्रियों के लिए हितकारी अति उत्तम इस षष्ठी व्रत का महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूँ। गंगा, सरस्वती, रेवा, पार्वती, देवकन्या, उर्वशी, इंद्राणी, अहिल्या, गौरी, शांडिली, रोहिणी, लक्ष्मी, तारा, रंभा, तिलोत्तमा तथा अन्य बहुत सी स्त्रियां जो विष्णु लोक में स्थिर हैं, वे भी विधि पूर्वक जिस कथा को सुनती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस कथा को तुम भी सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर तभी पार्वती जी ने शंकर जी से बड़े आदर पूर्वक पूछा, हे भगवान, स्त्रियां जिस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य आदि से सर्वगुण संपन्न होकर मनोवांछित फल प्राप्त करती हैं, वह कथा सुनाइए। तब भगवान शंकर बोले, स्त्रियों के लिए उस उत्तम व्रत का महात्म मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे प्रिय, भाद्रप्रद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से स्त्रियों को अपने मन के विषयों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। हे वर्णिनी, उस व्रत के महात्म की कथा सुनो। हे प्रिय, मालवा प्रांत के चित्रकूट पर्वत पर वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि 6 वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उसके बाग में श्रीधर नामक एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उस पवित्र षष्ठी तिथि में पितृ प्रिय श्राद्ध उपस्थित हुआ। आषाढ़ मास पूर्णमासी के 5वें पक्ष में अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध तिथि की मिति आ गई। तब श्रीधर ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को निमंत्रण किया और स्वयं भोजन बनाने लगा। उसके द्वारा निमंत्रण लेने पर महर्षि व्यास, वाल्मीकि, गर्ग, गौतम, पराशर और बड़े बड़े मुनि आए। उसकी स्त्री बहुत रूपवान, यौवन संपन्न, पतिव्रता तथा विनयशील थी। उससे वह ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रिय, माता और पिता की श्राद्ध तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराने से राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वह पतिव्रता धर्मचारिणी सावधानी पूर्वक रसोई बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने विधि पूर्वक पूड़ी, कचौड़ी, साग, खटाई, अचार, गौ का दूध, घी, दही तथा अनेक प्रकार के पदार्थ बना लिए। रसोई बन जाने पर निमंत्रित ब्राह्मण आ गए। तब श्रीधर स्नान करके आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण छूकर श्राद्ध करने लगा। रसोई बन जाने पर श्राद्ध के समय देवयोग से वह ब्राह्मणी रजस्वला हो गई, परंतु उसने लज्जावश अपना रजोधर्म किसी को नहीं बताया। उसके छुए हुए पाक भोजन से ब्राह्मण तृप्त और प्रसन्न हो गए। तब उस ब्राह्मण ने नमस्कार करके उन सब ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा भी दी। फिर उनकी परिक्रमा करके उनको विदा कर दिया। कालांतर में वह पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन खिलाने के पाप से वह पतिव्रता होने के बावजूद नरक तथा यमदंड से पीड़ित हुई। उसके बाद उसने चांडाल कुल में जन्म लिया। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने से उसको पूर्व जन्म का स्मरण रहा। उसी नगर में उसके पूर्व जन्म का पुत्र भी रहता था, जो अत्यंत गुणी, वेद शास्त्रज्ञ, विनम्र और अध्ययनशील था। वह दान देने तथा दिलाने, यज्ञ करने और कराने आदि ब्राह्मणों के शास्त्रानुकूल कर्मों में सदैव लगा रहता था। एक समय वैश्वदेव नामक यज्ञ के अंत में वह चांडालिनी उसके घर में पूजा के निमित्त रखे हुए चावलों को खाने के लिए आ गई। वह ब्राह्मण क्रोधित होकर उसे डांटते हुए कहने लगा, अरे चांडालिनी, तेरे देखने मात्र से अपवित्रता होती है। तू अभी मेरे घर से चली जा। यदि किसी को चांडाल के दर्शन हो जाएं, तो जब तक सूर्य के दर्शन न कर ले शुद्ध नहीं हो सकता। चांडाल से स्पर्श हो जाने पर तो गंगा स्नान के बिना कदापि शुद्धि नहीं हो सकती। अपने पुत्र के ऐसे वचन
वचन सुनकर वह रोती हुई उसके घर से चली गई। जिस चांडालिनी के साथ संभाषण मात्र से वस्त्रों सहित स्नान करना शास्त्र में कहा गया है, वह चांडाल योनि में प्राप्त हुई। उसकी माता ने उस ब्राह्मण को अपना स्वरूप स्वप्न में दिखाया और कहने लगी, हे पुत्र, तुम सोते हो या जाग रहे हो? मैं भयानक नरक की पीड़ा में अत्यंत दुखी हूँ। यह सुनकर उसके पूर्व जन्म का पुत्र बोला, हे माता, किस पाप कर्म से तुम चांडाल योनि में उत्पन्न हुई हो? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हूँ। कहिए, इसमें क्या रहस्य है? माता बोली, हे पुत्र, तुम्हारे पिता ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया। उसमें एक बाधा हो गई। मैं भोजन बनाकर चौके में ही कि उसी समय रजस्वला हो गई, परंतु मैंने इस पाप को गुप्त रखा। हे पुत्र, इसी पाप के कारण मुझे चांडाल योनि में जन्म लेना पड़ा। बड़े भयंकर नरक में धर्मराज यम की यातना सहन करनी पड़ी। माता का वचन सुनकर उसका पुत्र बोला, हे माता, अब तुम अपने मोक्ष का उपाय बताओ, मैं उसे अवश्य करूँगा। उसकी माता कहने लगी, हे पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी सब तिथियों में तथा सब तीर्थों में पवित्र है। हे पुत्र, तुम इस षष्ठी का व्रत करके ब्राह्मणों के सन्मुख उसका पुण्य मुझको दे देना। उस पुण्य के प्रभाव से मैं चांडाल योनि से मुक्त हो जाऊंगी। इस प्रकार अपनी माता को स्वप्न में दुखी देखकर उसका पुत्र नींद से जाग उठा। फिर अपनी माता के स्वप्न वाक्य का स्मरण करता हुआ सोचने लगा कि तप तथा उपवास आदि से भी अधिक चंदन षष्ठी का व्रत श्रेष्ठ है। यह विचार कर उस ब्राह्मण ने मुनियों से आज्ञा लेकर स्नान किया। तत्पश्चात वाणी, मन और काया से मंत्रोच्चारण करते हुए चंदन षष्ठी व्रत के महात्मा का फल अपनी माता को अर्पित कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से चांडाल योनि में उत्पन्न हुई उसकी माता स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गई। इसलिए जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उनका भी कभी नीच कुल में जन्म नहीं होता। ये चंदन छठ व्रत कथा समाप्त। छठी मैया की जय।